तो चलिए अब बात करेंगे कि बेबी के सर और माथे को गोल बनाए रखने के लिए आपको कौन से सेफ तरीके अपनाने होंगे जो कि आसान भी हो और इफेक्टिव भी हो। इन तरीकों में नंबर 1 पे होता है पोजिशनल थेरेपी, यानी बेबी की सर की पोजीशन को चेंज करते रहना ताकि उनके सर पर किसी एक हिस्से पर दबाव ना पड़े। इसके लिए जब बेबी लेटा हुआ हो तो उसके सर को कभी लेफ्ट में और कभी राइट में और कभी सेंटर में करते रहें। इससे बेबी के सर पर एक ही जगह प्रेशर नहीं आएगा और सर को गोल बनाए रखने में मदद मिलेगी। इस पोजीशन को आप हर 2 से 3 घंटे में चेंज करें। अगर बेबी का सर राइट में है तो 2 घंटे बाद उसे लेफ्ट में कर दीजिए, फिर से 2 घंटे बाद उसे राइट में कर दीजिए। लेकिन ऐसा करते वक्त जबरदस्ती ना करें और ना ही कोई फोर्स लगाए। नंबर 2, टॉय ट्रैकिंग। 1 महीने से बड़े बेबी जब अच्छे से देखने लगते हैं तो इस तरीके से उनके साथ आप खेलते हुए टॉय ट्रैकिंग करें, जिससे बेबी को कई तरह के फायदे होंगे। सर पर इक्वल प्रेशर पड़ने से सर चपटा नहीं होगा। सर इधर उधर घुमाने की वजह से उनकी नेक मसल्स और आईसाइट स्ट्रांग होंगी। नंबर 3, चेंज इन स्लीप डायरेक्शन। 3 से 6 महीने का बेबी जब लेटा रहता है तो वो अपनी आसपास की चीजों को और लोगों की तरफ देखना पसंद करता है। अगर वो एक ही डायरेक्शन में सोएगा तो सर की एक ही साइड पर दबाव बनेगा और वो साइड फ्लैट हो जाएगी। इसलिए जब भी आप बेबी को उनके बेड या क्रीब में लिटाते हो तो इस तरीके से डायरेक्शन चेंज करें, कभी राइट में तो कभी लेफ्ट में। तो बेबी की पोजीशन को इस तरीके से चेंज करें। अगर आज आपने बेबी को राइट साइड में रखा है तो बेबी को दूसरे दिन आप लेफ्ट साइड में रखें। नंबर 4, टमी टाइम। 2 महीने से ज्यादा उम्र के बेबीज को टमी टाइम दीजिए। जब बेबी जाग रहा हो तो उन्हें कुछ मिनट के लिए उनकी टमी पर इस तरीके से सुलाएं। टमी टाइम हमेशा आपकी निगरानी में और सिर्फ बेबी जाग रहा हो तभी करना चाहिए। टमी टाइम के दौरान बेबी का सर ऊपर रहने की वजह से उस पर दबाव नहीं पड़ता है, उनके नेक मसल स्ट्रांग होते हैं और गैसेस की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। नंबर 5, लैप टाइम। जब बेबी अपने सर को खुद ही संभाल पाता है यानी नेक होल्डिंग कर पाता है तो उन्हें कुछ देर तक इस तरीके से गोद में लिए रखें या ऐसे होल्ड करें और बैठना शुरू कर जाए तो उन्हें सपोर्ट देकर 2 से 3 मिनट के लिए बैठाए रखें। है ना कितने आसान और यूजफुल तरीके जो न सिर्फ सर को गोल बनाए रखने में मदद करते हैं बल्कि इसके और भी कई फायदे होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन बेबीज की जिनकी उम्र 6 महीने से 1 साल है और इनका सर ऑलरेडी एक तरफ से फ्लैट यानी चपटा है, टेढ़ा है या गोल नहीं बना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे बेबीज जिनका सर एक तरफ से या पीछे से फ्लैट हो गया है उनके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है जिसे हम काउंटर पोजिशनिंग कहते हैं। इसमें करना क्या है? बड़ा सिंपल है। बेबी को ऐसे लिटाना है जिससे बेबी के फ्लैट हुए हिस्से पर बिल्कुल भी प्रेशर ना पड़े और बाहर निकले हुए सर के हिस्से पर प्रेशर बना रहे। ऐसा करने के लिए बेबी को आपको ऐसे सुलाना है। यहाँ पर ये वाला हिस्सा फ्लैट है जिसे हमने ऊपर रखना है और ये वाला हिस्सा जो है वो बाहर निकला हुआ है उसे आपने नीचे रखना है। इसी तरह बेबी के सर को इस पोजीशन में रखने के लिए उनको उस साइड में कुछ टॉयज लटका दीजिए। उससे बच्चा खुद ही उस तरफ ज्यादातर सर घुमाए रखेगा। यहाँ पर इस वीडियो में आप उसे देख सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपने बेबी को ऐसे लिटाए, उसकी पोजीशन ऐसे रखे कि सर की जो साइड फ्लैट हो गई है वो ऊपर ही बनी रहे। अक्सर बेबीज को जिधर से उनकी इंटरेस्ट की चीजें नजर आती है वो अपने सर को उसी डायरेक्शन में रखते हैं। तो उन्हें इस तरीके से लिटाए, उनकी पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन में कर दीजिए कि उनको अपने सर की डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी और फ्लैट हिस्से पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो इन सब सेफ तरीकों को अपनाते हुए ये जरूर ध्यान देना है कि बेबीज को रेगुलर रोजाना विटामिन डी की मेडिसिन भी पिलाए। विटामिन डी बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाता है। जिन बेबीज में विटामिन डी की कमी हो जाती है उन बेबीज का सर बड़ा और इस तरीके से बॉक्सी नजर आता है। बेबी को जन्म से 1 साल की उम्र तक रोजाना एटलीस्ट 400 IU विटामिन डी का देना चाहिए।
ये विटामिन डी अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होते हैं। जैसे कुछ दवाई में 1 ml में 400 IU होता है, किसी में 800 IU होता है, तो कुछ में एक ड्रॉप में 400 IU भी हो सकता है। तो अपने बेबी के डॉक्टर से कंफर्म करें और सही डोज में ये देते रहें। जिन बच्चों के सर बहुत ज्यादा टेढ़े हैं, फ्लैट है या साइज में छोटे नजर आते हैं, तो उन्हें चाइल्ड स्पेशलिस्ट से चेक करवाना जरूरी होता है, क्योंकि कई ऐसी केसेस में हेलमेट थेरेपी की जरूरत पड़ती है। ये हेलमेट बेबी के सर के साइज और शेप के हिसाब से बनवाया जाता है। इसे दिन में 23 से 24 घंटे पहनकर रखना पड़ता है और 3 से 4 महीने तक पहनने के बाद ये कुछ अपना इफेक्ट दिखाता है। लेकिन ये थेरेपी इफेक्टिव होने के साथ साथ थोड़ी कॉस्टली भी है और ये हर जगह अवेलेबल भी नहीं होती है। अगर आप हेलमेट थेरेपी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे ये वीडियो है, इसकी लिंक मैंने दी है, इसे जरूर देखिए। तो दोस्तों, बच्चे के सर की साइज का बढ़ना, उसकी हड्डियों का सख्त और गोल बनना और उसके तालू का भरना एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर इस नेचुरल प्रोसेस में कोई गलत तरीके अपनाए जाते हैं, कोई अनसाइंटिफिक टोटके अपनाए जाते हैं, तो उनके दिमाग को और डेवलपमेंट पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। तो बच्चे के सर को गोल बनाए रखने के लिए सेफ और कुदरती तरीके अपनाएं। अपने बेबी के लिए हार्मफुल तरीके जैसे सर को दबाना, सर पे वजन रखना या सर के नीचे सख्त चीजें रखना, ये हरगिज भी ट्राई ना करें। दोस्तों, इस यूजफुल वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही साइंटिफिक और प्रैक्टिकल एडवाइजेस के लिए हमारे चैनल पे कई सारे वीडियोस अवेलेबल है, इसे जरूर देखिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू।